बिहार में एम्बुलेंस पर बालू ढोया जा रहा है। जी हाँ, आपने तस्वीरें देखी। आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में एम्बुलेंस पर बालू ढोया जा रहा है। आपने देखा, और अभी जो है एम्बुलेंस पर सियासत पूरा गर्म है बिहार के अंदर। उस बीच अब ये वीडियो जो सामने आया है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो पप्पू यादव ने ही पोस्ट किया है और सोशल मीडिया में अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पप्पू यादव हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गए हैं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ। जी हाँ, राजीव प्रताप रूड़ी जिनके घर पर उन्होंने, जिनके ऑफिस में एम्बुलेंस की फौज खड़ी देखकर हंगामा खड़ा कर दिया था। पप्पू यादव कल जब पहुंचे थे, वो जब छापेमारी वाली स्थिति में, जैसा कि वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं तमाम हॉस्पिटल्स में, जब वो छपरा से गुजर रहे थे तो उन्होंने पप्पू यादव ने छापेमारी कर दी राजीव प्रताप रूड़ी के ऑफिस में, जहां एम्बुलेंस की कतार, लंबी कतार देखकर पप्पू यादव चौंक गए। उसके बाद उन्होंने तमाम खुलासे कर दिए। बड़ा आरोप लगा दिया कि कोरोना काल में जहां एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, लोग भटक रहे हैं एम्बुलेंस के लिए, मरीजों को एम्बुलेंस मिल नहीं रहा है, वैसे में यहाँ पर दर्जन भर, कई दर्जन एम्बुलेंस खड़े हुए हैं। तो इसके बाद रूड़ी जी ने सफाई दी, जो सांसद हैं बीजेपी के छपरा के, सारण के। उन्होंने कहा कि इन एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है। उन्होंने एम्बुलेंस दिया था सांसद निधि से तमाम पंचायतों में, लेकिन ये एम्बुलेंस लौटा दिया गया क्योंकि वो ड्राइवर है वहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये सफाई दी। तो आज पप्पू यादव ने ड्राइवरों की फौज खड़ी कर दी और कहा कि लीजिए ये ड्राइवर, 40 ड्राइवर पप्पू यादव ने खड़े कर दिए और कहा कि ड्राइवर आ गए हैं, अब आप उन्हें एम्बुलेंस सौंपिए, ये लेकर जाएंगे गांव-गांव में जहां ज़रूरत है एम्बुलेंस की। तो ये तमाम प्रकरण आज आपको देखने को मिला, हमने आपको बारी बारी से दिखाया। तो ये प्रकरण, इस बीच में एक और भी बड़ा खुलासा पप्पू यादव ने यह भी किया कि राजीव प्रताप रूड़ी जो सांसद हैं, कभी केंद्र में कौशल विकास मंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त उन्होंने नितिन गडकरी जो केंद्र के मंत्री हैं और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी के हाथों एक संस्थान का उद्घाटन करवाया था बिहार में और अपने क्षेत्र में, जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाना था, एम्बुलेंस चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना था और उन्हें ट्रेंड करके एम्बुलेंस का ड्राइवर बनाया जाना था। तो वो पप्पू यादव ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर वो संस्थान गया तो गया कहाँ, आखिर एम्बुलेंस के ड्राइवर क्यों नहीं तैयार कर सके। आप 5 सालों में 70 ड्राइवर भी खड़ा नहीं कर सके। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो पप्पू यादव ने ही वायरल किया है, पप्पू यादव ने खोज कर निकाला है, जिसमें एम्बुलेंस पर बालू ढोया जा रहा है। जी हाँ, सुनकर आप चौंक जाएंगे। एम्बुलेंस पर बालू, यहाँ मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है और एम्बुलेंस पर बालू ढोया जा रहा है। और एम्बुलेंस आप देखेंगे तो पता चल जाएगा ये एम्बुलेंस किसका है। उस पर सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है, राजीव प्रताप रूड़ी। तो जी हाँ, राजीव प्रताप रूड़ी बड़ी तेजी से पप्पू यादव के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं। पप्पू यादव आरोप पे आरोप लगा रहे हैं सबूतों के साथ। पहले तो उन्होंने पोल खोल दी, उतने सारे एम्बुलेंस जो खड़े थे उन्हें दिखा दिया लोगों को और जनता तक पहुंचा दिया कि देखिए ये हाल है, एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया और कहा, चुनौती, जब मंत्री जी जो, माफ कीजिएगा, जो सांसद महोदय हैं, वो चुनौती देने लगे कि आप ड्राइवर दीजिए और ले जाइए एम्बुलेंस। तो पप्पू यादव ने चुनौती स्वीकार कर ली और ड्राइवर भी दे दिया। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है सांसद महोदय की, राजीव प्रताप रूड़ी की। और अब वो करे तो क्या करें, तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। लेटर भी उन्होंने दिखाया राजीव प्रताप रूड़ी ने कि 6 तारीख को उन्होंने एक लेटर जारी किया है, लेटर दिया है प्रशासन को, जिसमें कहा गया है कि ड्राइवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 6 तारीख को दिया गया ड्राइवर के लिए लेटर और 7 तारीख को ये पूरा प्रकरण हो जाता है और 8 तारीख को आज बवाल मच जाता है। बवाल तो कल ही से चल रहा है, ये पूरी सियासत हो रही है एम्बुलेंस पर। और पप्पू यादव ने जो खुलासा किया है, उनके साथ आरजेडी भी खड़ी है। और अब पप्पू यादव ये जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, इसने तो और भी अब तहलका मचा दिया। देखिए अभी आगे आगे होता है क्या। एम्बुलेंस पर मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, पर एम्बुलेंस पर बालू ढोए जा रहे हैं। तो एक बार फिर फंसा दिया है पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूड़ी को, सांसद महोदय को, और उधर फंसा रहे हैं अलग जो
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जो बड़े बड़े खुलासे करते रहे हैं सरकार के खिलाफ, एक बार फिर उन्होंने खुलासा किया, लेटर लिख दिया है लंबा चौड़ा डीजीपी साहब को और गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है सांसद महोदय की। तो क्या कर रहे हैं अमिताभ कुमार दास, ये भी आप सुन लीजिए। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच। साथियों, आज सुबह सुबह एक डिस्टर्ब करने वाली खबर मुझे मिली है जिससे मैं विचलित हूँ। खबर यह है कि बिहार से बीजेपी का एमपी है राजीव प्रताप रूडी। इसके ठिकाने से 50 एम्बुलेंस बरामद हुए हैं जो इसने छिपा कर रखे थे। साथियों, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क पर अभी कोरोना महामारी का कहर है और पूरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़े शमशान में, बहुत बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। महामारी के समय एम्बुलेंस छिपा कर रखना कोई मामूली अपराध नहीं है। ये सीधे सीधे कत्ले आम का मामला है, नरसंहार का मामला है। आज मैंने बिहार के डीजीपी महोदय को एक खत लिखा है और कहा है कि बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी पर तत्काल महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए। जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 का, उसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए राजीव प्रताप रूडी पर। मुझे सूचना है कि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो राजीव प्रताप रूडी की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं राजीव प्रताप रूडी पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग करता हूं। यही कहना है मुझे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि राजीव प्रताप रूडी किस कदर घिर गए हैं। पप्पू यादव तो खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, उधर जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्होंने भी सबूतों के साथ गिरफ्तारी की मांग कर दी है राजीव प्रताप रूडी की। तो राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी सांसद है बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अब देखते हैं आगे अब सियासत जो है ये क्या करवट लेती है और खासकर जो आईपीएस अधिकारी हैं तो उन्होंने तो मांग भी की है कि गिरफ्तारी की जाए। तो ये तमाम जो प्रकरण है हमने आपको बताया कि राजीव प्रताप रूडी जो है घिर गए हैं बड़ी मुश्किल में। अब देखते हैं कि आगे बीजेपी की तरफ से कौन सा एक्शन लिया जाता है, बीजेपी की तरफ से कौन सा पलटवार किया जाता है, बीजेपी की तरफ से बचाव में अब क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि रूडी जी तो बचाव कर रहे थे ड्राइवर के नाम पर कि ड्राइवर नहीं मिला इसलिए एम्बुलेंस खड़े हैं, ड्राइवर भी मिल गया, अब क्यों खड़े हैं एम्बुलेंस, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ख़ास करके वक्त जो नाजुक वक्त है, क्योंकि एक तरह से देश के अंदर, बिहार के अंदर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, मरीज मर रहे हैं इलाज के अभाव में, पहुंच नहीं पा रहे हैं जगह पर, उन्हें पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में। हालांकि अस्पताल में भी जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है। उन हालात में अगर एम्बुलेंस इस तरह से खड़ा किया जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म ही कहा जाएगा। क्योंकि जो आप ये सरकारी धन है, जनता के पैसे का ये एम्बुलेंस है, ये आपके सांसद फंड का है, आपके किसी निजी फंड का वो एम्बुलेंस नहीं है, ये सरकारी धन का बनाया हुआ एम्बुलेंस है। और इस नाजुक वक्त में ये जनता की सेवा में उपलब्ध होना चाहिए था, तो खड़ा होकर धूल फाक रहा है। बड़ी खबर है, बड़ा आरोप है, बुरी तरह फंस गए हैं सांसद महोदय। थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे अब ये सियासत कौन सा करवट लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।